अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक ऑनलाइन स्किल्स.com की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट इमदादुल्लाह मुराद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक कौम एक आवाज़। उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह ताला के फज़ल करम और उसके एहसान से खैर वाफियत के साथ होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की 8वीं क्लास है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक प्रोफेशनल किस्म का बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। तो अभी हम चलते हैं पिक्सल लैब के ऊपर और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एक प्रोफेशनल किस्म का बिजनेस कार्ड किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर पिक्सल लैब को ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पर सबसे पहले जाता हूँ 3 डॉट्स के अंदर और यहाँ पर इमेजेस साइज़ में से बिजनेस कार्ड का साइज़ ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बिजनेस कार्ड का जो साइज़ था वो ओपन कर लिया है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जाता हूँ प्लस के वाले आइकन के अंदर। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल जाता है शेप का। मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं एक शेप को ले लेता हूँ और मैं इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर जो है 7 पर रख देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा अपनी फिंगर की मदद से बड़ा कर लेता हूँ। इस तरह से आपने इसको मुकम्मल स्क्रीन पर कर देना है और यहाँ पर कलर में आकर इसका जो है ये कलर आपने इस तरह का ये वाला रख देना है। उसके बाद आपने आना है यहाँ पर लेयर पैनल के अंदर और यहाँ पर जो है इसको लॉक कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह से ये कलर आ जाएगा। तो आपने इसके बाद करना ये है कि आपने यहाँ पर जो है प्लस वाले आइकन के अंदर जाना है और यहाँ पर आपने शेप के अंदर से एक शेप को ओपन कर लेना है। मैं इसको यहाँ पर इस तरह से ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है कलर वाले ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर आपने कलर जो है एक ले लेना है इस तरह से। तो मैंने इसका इस तरह से एक जो है कलर यहाँ पर बना लिया है। आपने इसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो आपने इन दोनों को बिल्कुल बराबर यहाँ पर जो है मिला देना है। उसके बाद आपने लेयर पैनल के जाना है और इसको यहाँ पर कर देना है लॉक। इस तरह से आपने इसकी एक कॉपी लेनी है और इसको इस तरह से इस साइड पर कर देना है। तो आपने इसको इस तरह से रखने के बाद कलर के अंदर जाना है और उसके कलर को आपने यहाँ पर कर देना है चेंज और इसको थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर इसको आपने ये वाला कलर यहाँ पर दे देना है बनाकर खुद से और नीचे वाले का कलर मैं यहाँ पर हल्का सा चेंज कर लेता हूँ। तो आपने इसके जो कलर है यहाँ पर ये वाला रख लेने हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर करना है क्लिक और यहाँ पर आना है आपने रिलेटिव पोजीशन के अंदर। यहाँ पर आपको ये सेंटर वाले जो ऑप्शन मिल जाते हैं आपने इन दोनों के ऊपर कर देना है क्लिक। उसके बाद आपने नीचे वाले के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन के अंदर आना है और इसको भी सेंटर वाले पर कर देना है आपने क्लिक। तो मैं इसके यहाँ पर ये वाला कलर रख रहा हूँ। आपको यहाँ पर जो कलर पसंद हो आप वो कलर यहाँ पर रख सकते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर करना है क्लिक और शेप के अंदर जाना है और यहाँ पर आपने ये वाली शेप आपको नजर है आपने इसको यहाँ पर कर लेना है ओपन। तो आपने इसका खुद से इस तरह का कलर जो है वो बना लेना है। उसको यहाँ पर छोटा सा करना है, उसको यहाँ पर इस तरह से रख देना है। इसको इस तरह से आपने इसकी एक और कॉपी यहाँ पर उठानी है और इस साइड पर आना है। आपने इसको भी इस साइड पे इस तरह से रख देना है। एक और कॉपी आप यहाँ पर लेंगे और नीचे की तरफ आएंगे। आपने नीचे वाली साइड पर भी यहाँ पर इस तरह से ये कॉपी लगा देनी है। तो आपने यहाँ पर ये चारों कॉपीज हैं इस तरह से यहाँ पर लगा देनी है और आप इन चारों को बराबर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर इस वाले रूलर का। आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। यहाँ पर सेटिंग के वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और आपने इसको उठाना है यहाँ पर इस तरह से रख देना है। इस तरह से नीचे वाले को उठाना है, इसको यहाँ पर इस तरह से रख देना है। तो इससे जो है आप अंदाज़ा लगा सकें कि यहाँ चारों साइडों से ये बराबर हुआ है या नहीं हुआ। तो मेरे सामने यहाँ पे तकरीबन ये बराबर हो चुका है, लेकिन आप जो है यहाँ पर इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बराबर करेंगे। तो मैं यहाँ पर चूँकि जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ तो मुझसे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। तो उसके बाद आपने करना है कि आपने जाना है यहाँ पर लेयर पैनल के अंदर। यहाँ पर इन चारों को आपने कर देना है लॉक। यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जो है आपने इन चारों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ये वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, टिक के साथ वाले इसको कर देना है क्लिक। तो मेरे सामने ये चारों सेलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद आपने करना ही है कि आपने जो है ये आपके नीचे वाली जो शेप है आपने इसको उठाना है और इसके ऊपर करना है क्लिक और इसको आपने फ्रंट पर ले आना है। उसके बाद आपने जो है इसके ऊपर वाली जो शेप है आपने इसको उठाना है और इसको आपने इसके फ्रंट पर ले आना है। इस तरह से आपके सामने जो है ये डिज़ाइन आ जाएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पर प्लस वाले आइकन के ऊपर करता हूँ क्लिक और यहाँ पर फ्रॉम गैलरी में से मैं अपने एक लोगो को यहाँ पर जो है ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है अपने लोगो को यहाँ पर लगा दिया है। आपने यहाँ पर अपना लोगो ओपन करने के बाद रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन से आपने इसको यहाँ पर बिल्कुल सेंटर के अंदर कर लेना है।
और मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, इस तरह से रख लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ लॉक। तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पर नीचे जगह खाली है, आप यहाँ पर अगर अपनी वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, और आप अगर यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखना चाहते हैं या फिर अपना नंबर यहाँ पर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है अपना ईमेल एड्रेस लिख लेता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पर इसको करता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पर ए वाले ऑप्शन के अंदर जाकर इसका मैं सबसे पहले यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं बिल्कुल ब्लैक कर देता हूँ। और उसके बाद आता हूँ यहाँ पर फ़ॉन्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर, और इसको मैं यहाँ पर एक फ़ॉन्ट्स दे देता हूँ कोई भी। तो उसके बाद आपने यहाँ पर ये सेव वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट जो है वो सेव कर लेना है कोई भी नाम देकर। तो प्रोजेक्ट जो है सेव हो चुका है। बाकी प्रोजेक्ट सेव करने का फ़ायदा क्या है मैं आप लोगों को पहले से बता चुका हूँ। यहाँ पर फिर से जाता हूँ यहाँ पर इमेजेस सेव वाले ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पर सेव इमेजेस को लेता हूँ और यहाँ पर मैं कस्टम की जगह कर देता हूँ अल्ट्रा को। इसको मैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है वो सेव कर लेता हूँ। तो ये डिज़ाइन जो है हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है सेव हो चुका है। उसके बाद आपने करना है कि आपने यहाँ पर लेयर पैनल के अंदर जाना है और आपने यहाँ पर जो डिज़ाइन तैयार किया था आपने इसको यहाँ पर ख़त्म कर देना है, मतलब कि इसको यहाँ पर डिलीट कर देना है। तो आप अगर इसको डिलीट कर देते हैं आपको इसको डिलीट करने से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है इसका प्रोजेक्ट सेव किया हुआ है। प्रोजेक्ट सेव किया होगा यही फ़ायदा कि आप उसमें जब चाहें तब्दीली कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से जाता हूँ लेयर पैनल के अंदर। तो हमारे यहाँ पर बैकग्राउंड का जो शेप है मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ और इसकी यहाँ पर एक और कॉपी मैं ले लेता हूँ। तो आपने नीचे वाली कॉपी को यहाँ पर लॉक कर देना है। तो आपने इस वाले कॉपी को जो है इसके ऊपर बिल्कुल इस तरह से रख देना है और कलर के अंदर जाकर इसका कलर जो है वो चेंज कर देना है। तो आपने इन दोनों को यहाँ पर बिल्कुल बराबर रखना है ताकि कोई भी यहाँ पर फ़र्क नज़र ना आए। तो आपने उसके बाद यहाँ पर लेयर पैनल के अंदर जाकर इसको लॉक कर देना है और आपने तो उसके बाद आपने यहाँ पर प्लस वाले आइकन के अंदर जाना है और यहाँ पर शेप में से एक शेप को ओपन कर लेना है इस तरह से, इस वाले को। तो आपने इस तरह से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है इस तरीके से। तो आपने इस वाले शेप को यहाँ पर इस तरह से रख देना है। उसके बाद आपने जाना है लेयर पैनल के अंदर और यहाँ पर इसको कर देना है लॉक, और आपने इन दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और इनको एक लेयर के अंदर कन्वर्ट कर देना है। जैसे आप इसको एक लेयर के अंदर कन्वर्ट करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने आना है इरेजर कलर के अंदर, यहाँ पर आपने इसको अनेबल कर देना है। तो यहाँ पर इस तरह से आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको कर देना है लॉक। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट काम ये करना है कि आपने इसकी एक और कॉपी यहाँ पर ले लेनी है इस तरह से, और आपने इसका कलर जो है चेंज कर देना है यहाँ पर। तो आपने इसका कलर यहाँ पर ये वाला रख देना है। उसके बाद आपने जाना है लेयर पैनल के अंदर, उसको आपने कर देना है लॉक। उसके बाद आपने नीचे वाले को करना है यहाँ पर सिलेक्ट और टू फ्रंट पर कर देना है क्लिक इस तरह से। तो आपने इसको यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन जो है वो बना लेना है। उसके बाद आपने करना ही है कि आपने यहाँ पर जो है दोबारा से प्लस के आइकन के अंदर जाना है, यहाँ पर आपने शेप पर करना है क्लिक और यहाँ पर आपने इस वाले शेप को ले लेना है इस तरह से। तो उसके बाद आपने इसकी जो दोनों साइडें हैं इनको बराबर जो है मिला लेना है और कोई भी फ़र्क नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। आपने इसको इस तरह से रख लेना है। उसके बाद आपने इसको कर लेना है सिलेक्ट और आपने आना है यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन के ऊपर, आपने इसका कलर यहाँ पर ये वाला दे देना है। तो इस तरह से जो आपका जो डिज़ाइन था वो यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ लॉक। तो उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से जाता हूँ प्लस वाले आइकन के ऊपर। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर जाकर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अपना नाम। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर अपना नाम जो है वो लिख लिया है। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ मैं ए वाले ऑप्शन के ऊपर। तो मैं यहाँ पर इसका सबसे पहले कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसका कलर जो है ये वाला रख देता हूँ। और फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पर फ़ॉन्ट्स के अंदर, उसके मैं एक फ़ॉन्ट्स जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएँ तो आपको यहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट्स मिल जाता है। आपने इनमें से एक फ़ॉन्ट्स को दे देना है इस तरह से। इसको थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर लेना है और आपने फिर से जाना है यहाँ पर जो है स्पेसिंग के अंदर, इसकी स्पेस जो है थोड़ी सी कम कर देनी है इस तरह से। तो ये आपके पास जो है इस तरह से आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है QR कोड की पिक ले ली है। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पर सिलेक्ट और मैं यहाँ पर जाता हूँ इरेजर कलर के अंदर, इसका सफ़ेद वाला जो कलर मैं इसको यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। उसके मैं यहाँ पर इसको इस तरह से रख लेता हूँ और फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पर शेप के अंदर और एक शेप को मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं कलर ये वाला देता हूँ, उसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। तो आपने इसको यहाँ पर इस तरह से रख देना है और उसको यहाँ पर जो है लॉक कर देना है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से जाता हूँ यहाँ पर शेप के अंदर। तो आपने यहाँ पर इस तरह से ये शेप को लेना है और आपने इसको कर देना है ओपन। तो इस तरह से आपने इसको यहाँ पर अपने बैकग्राउंड का कलर जो है वो दे देना है। तो आपने इसकी यहाँ पर 3 कॉपी लेनी है और हर कॉपी को यहाँ पर बराबर जो है में लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वीडियो को रोक कर यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिख लिया है। तो आप यहाँ पर जो लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं और फ़ॉन्ट्स भी आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट्स के अंदर से मिल जाएगा, आप इस फ़ॉन्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको मैं यहाँ पर जो है अपना लोगो ओपन कर लिया है और यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दे दिया है और यहाँ पर अपना नाम वगैरह, नंबर और चैनल का नाम जो है लिख दिया है।
बाकी हमने यहाँ पर फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब के आइकन जो है उनको यहाँ पर जो है ओपन करना है। तो उसका तरीक़ाकार मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मज़ीद आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ मैं। तो आपने करना है कि आपने यहाँ पर जाना है प्लस वाले आइकन के ऊपर और यहाँ पर आपने लिखना है HU और Y। तो आपने ये वर्ड्स जो है यहाँ पर लिख लेने हैं और आपने इसके बाद आ जाना है फ़ॉन्ट्स के अंदर। यहाँ पर आप अगर नीचे की तरफ आएँ काफ़ी सारा, तो आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन मिल जाता है इश्कालुत तवासुल इज्तिमाई। तो आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक और यहाँ पर आपके सामने जो है ये वाले आइकन जो है वो आ जाएंगे। तो आपने इनको यहाँ पर जो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो आपने आना है लाइन स्पेसिंग के अंदर और इनकी स्पेस जो है आपने यहाँ पर रख देनी है। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन जो है तैयार हो चुका है। मकसद आपको डिज़ाइन बनाना सिखाना था, तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया। तो आप इसकी ज़रूर एक मरतबा प्रैक्टिस करें, आपको इंशाल्लाह इस तरह का डिज़ाइन जो है बनाना आ जाएगा। बाकी यहाँ पर जो मालूमात वगैरह आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिख सकते हैं। इसके साथ ही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।